ओ मैंने प्रोड्यूस किया है, ये मेरा है प्रोडक्शन। अब मैं करवा देता हूँ इन सबका इंट्रोडक्शन। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5। हम पाए बिया बैट, हम पाए न्यू बैट, हम पाए पूरे क्रैक, हम 5। ये है सबसे बड़ी, सोचे बातें बड़ी बड़ी। ये दिमाग की नंबर 1, पर सुनती थोड़ा कम। ओ ये ब्यूटीफुल है छोरी, पर अकल हो गई चोरी। है इसका वजन आधा, पर समझे खुद को दादा। ये गप्पू सबसे छोटी और गप्पे मोटी मोटी। ओ मैंने समझ लिया है क्या इनका है सिलेक्शन। इनकी हरकतों से मेरा पड़ जाता है टेंशन। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5। हम पाए बिया बैट, हम पाए न्यू बैट, हम पाए पूरे क्रैक, हम 5। ओहो मीनाक्षी, मैं तो इस गुड़िया को पढ़ा पढ़ा के सचमुच थक गई। अरे क्या बताऊं, आजकल तो बच्चों के वजन से ज्यादा उनकी स्कूल बैग का वजन हो गया है। बोलो, अरे जब बच्चे स्कूल बैग लेके स्कूल जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे सामान उठा के छोटे छोटे कूली जा रहे हैं। करेक्ट। और कहते हैं बच्चे देश के भावी नागरिक होते हैं। मेरे को और काजल भाई को अवॉइड करके तुम लोग क्या खुसर-फुसर कर रहे हो? हाँ, कुछ नहीं स्वीटी बेटा, हम लोग एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं और एजुकेशन का तुझसे और काजल से कोई लेना देना नहीं है। इसकी जात का मीनाक्षी, एजुकेशन के मामले में मैं तुझे भी फोड़ सकती हूँ। ओके, मैंने हर एक क्लास में हैट्रिक किया, हैट्रिक। एक लेसन 3 बार पढ़ा है। अच्छा, कैसे फोड़ सकती है मुझे? मैं ये प्रूव कर सकती हूँ। तुम लोग से क्वेश्चंस पूछूंगी, तुम उसका जवाब कम या ज्यादा में देना। ओके ओके हाँ, अभी देखा काजल भाई फोड़ डालती हूँ। चल क्वेश्चन नंबर 1, काजल के कंपैरिजन में छोटी टफर है, कम या ज्यादा? इसकी जात का बैदा मारू, अगर कम बोलेगा तो अपुन डफर हुआ और ज्यादा बोलेगा तो ये डफर हुई। तो सॉरी भाई, चलो कैंसिल। क्वेश्चन नंबर 2, पुशी के कंपैरिजन में डैड जोरू के गुलाम है, कम या ज्यादा? ए स्वीटी, खबरदार अगर मेरे पुरुष को जोरू का गुलाम कहा तो। भैया वो तो जोरू की जूती है, जूती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मीनाक्षी के कंपैरिजन में मॉम मोटी है, कम या ज्यादा? चिकनी, ये कम या ज्यादा का नया खेल किधर से सीख के आई है तू? मैं बताऊं? इसने ना जी टीवी से आइडिया चोरी किया है। अच्छा, अरे ये कम या ज्यादा अच्छा टाइटल है यार। हाँ यार, तब तो शो भी काफी इंटरेस्टिंग होगा नहीं? हाँ यार, देखना पड़ेगा। बहन लोग, ये टीवी प्रोग्रामिंग का धंधा भी बहुत धांसू है ना? हाँ यार। पता है, वो लोग करोड़ों में कमाते हैं और अरबों में खेलते हैं। क्या बात करी है? तो क्यों ना इस बहती गंगा में थोड़ा हाथ धो लिया जाए? चलो, हम भी अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी खोलते हैं। पर प्रोडक्शन कंपनी का नाम क्या रखेंगे यार? बिना मिल गया, बिना टेलीफिल्म। बीना टेलीफिल्म्स और बालाजी टेलीफिल्म्स दोनों में बी है। काजल भाई, सुनो, माँ के नाम से कंपनी खोलेंगे तो माता जी का आशीर्वाद भी मिलेगा। बोलो जय माता दी। बिना क्यों चिल्ला रहे हो? ए बिना, तुझे पता है ये लोग सीरियल का प्रोडक्शन हाउस खोलने जा रहे हैं। अच्छा, और नाम क्या रख रहे हैं पता है? क्या? बिना टेलीफिल्म। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा है। वैसे भी टीवी का खेल खेलने लायक है। चलो बच्चों खेलो। बोलो माँ, ऐसी तो बच्चे ऐसे क्यों ना होंगे? चलो छोड़ो, अब ये सोचो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा सीरियल का सब्जेक्ट फाइनलाइज करना और उसके लिए राइटर को बुलाना पड़ेगा। तो ठीक है, राइटर को बुलाएंगे। अच्छा, तो तुम राइटर हो? जी हाँ। तो आपकी दाढ़ी और झोला कहाँ है? अबे चिकनी, दाढ़ी और झोले वाले राइटर्स आउटडेटेड हो गए। ये चोटी वाले राइटर्स की नई कॉम पैदा हुई है। क्या बात करिए काजल भाई, इसका मतलब है टकले राइटिंग कर ही नहीं सकते क्या? ऐसा थोड़ी होता है स्वीटी, कहानी लिखते लिखते ये लोग टकले हो जाते हैं, फिर डायरेक्शन में जाके हाथ साफ करते हैं। बस लगता है कि आप लोग मुझे यहाँ कहानी सुनाने के लिए नहीं, बेइज्जती करने के लिए बुलाए हैं। मैं अपनी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। लगता है तुम इंडस्ट्री में नए हो ना? हाँ, क्यों? अरे इसीलिए तो इंसल्ट पे रो रहे हो।
हमने तो सुना है कि राइटर्स की पिटाई होती है, उन्हें पैसे कम गालियां ज्यादा मिलती है, क्यों बहनों? हाँ, अरे हर कदम पर रिजेक्शन कबूल करना, हंसते हंसते जलील होना, हर सजेशन की इज्जत करना, ये सब जब तक तुम नहीं सीखोगे तब तक तुम अच्छे राइटर बन ही नहीं सकते। अच्छा ऐसा क्या? आज मुझे मालूम पड़ा कि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस में मुझे एक छोटा सा भी ब्रेक क्यों नहीं मिला। आप लोग मुझे जलील कीजिए, मैं जलील होने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। नीचे 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 उधर, और ऊपर जाके बैठेगा क्या? हाँ, ओ जलील चोटी, नाम क्या है तुम्हारा? टीपी, टिपिकल नाम है। टीपी का फुल फॉर्म क्या है? टाइम पास। अरे टीपी का फुल फॉर्म है तेज प्रकाश। अच्छा चल, ए टीपू, कॉन्सेप्ट सुना। हाँ, तो कहानी यह है कि एक आदमी है। आदमी है क्या? कमाल है, इसकी स्टोरी में आदमी है। और उसका नाम है दीवान बहादुर। उसकी टीवी मर चुकी है। अरे आपको कैसे पता चला? अबे ये रूल है छोटी, हर एक सीरियल में ऐसा ही होता है। ए, पूरी स्टोरी तू ही बताएगी क्या? हाँ, उसको क्यों बुलाया फिर? ए बोले, तू बोल ना, बोल। हाँ, तो दीवान बहादुर की 2 बेटियां हैं। 2 से क्या होगा, ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, एटलीस्ट 5-7 लड़कियां होनी चाहिए। 5-7? हीरो का नाम आनंद माथुर है क्या? अरे बाबा, अगर सीरियल के 1000 एपिसोड बनाने हो तो कम से कम 5-7 बेटियां तो होनी चाहिए ना। भारी पड़ जाएगा। चुप बैठो। Exactly. पहली विधवा, दूसरी तुम्हारी माँ बनेगी, तीसरी चौथी का बॉयफ्रेंड चुनेगी, चौथी के वजह से 5वीं पागल खाने जाएगी, 5वीं को पागल खाने छोड़ने गई, छठी तो ये पता चलेगा वो तो दीवान बहादुर की बेटी है ही नहीं, उसको तो कचरे की पेटी से उठाया था। क्या बात है चिकनी। ए टीपू, कॉन्सेप्ट फाइनल, 6 बेटियां होगी। अरे लेकिन इससे तो मेरा पूरा कॉन्सेप्ट ही खराब हो जाएगा। कॉन्सेप्ट तो बाद में बदल ही जाता है रे। कॉन्सेप्ट को मारो गोली, तुम जरा फ्लेक्सिबल रहना सीखो। ए टीपू, बहुत टाइम पास कर दिया तूने, चल उठ। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, मैं नमस्ते जी, नमस्ते। बैठो ये राइटर है? ये तो वॉर से भागा हुआ सिपाही लगता है, गिरता है देखो ना कितना। सिपाही, आप उनको चर्सी लग रहा है लाइए। फिर तो अच्छा काम करेगा, क्योंकि सुना है चर्सी लोग कंसंट्रेशन अच्छा कर सकते हैं। तू चुप बैठ जा, चुप बैठ। तू नहीं, तू बोल। क्या नाम है तेरा? कुकुल कुमार। नाम बता रहा है या ट्रेन की सीटी बजा रहा है? क्या है ना? कुकुल कुमार। कुकुल, अच्छा, कुकुल कुमार। डैड के नाम में तो 3 के है, इसको किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के लिए काम करना चाहिए। मैम, बड़े प्रोडक्शन हाउस में काम करके तो ये हाल हुआ है, रात भर कहानी सुनानी पड़ती है और पूरा दिन लिखना पड़ता है। तो तुम सोते कब हो? जब भी वक्त मिले सो जाता हूँ, लेकिन जब सोता हूँ ना तो 3 दिन साथ में सो जाता हूँ। अभी मैं टॉयलेट में पूरा 1 दिन सो के आ रहा हूँ। टॉयलेट में सोता है तो फिर? टॉयलेट में सोओगे तो हमारे लिए कहानी कब लिखोगे? अब मैं राइटर से टाइप राइटर बन गया हूँ ना, अब जब बोलेंगी मैं लिख लूंगा। ए टाइप राइटर, टाइप बाद में करना, पहले कंसेप्ट बोल। कॉन्सेप्ट बहुत ही सीधा है, सिंपल है। मेरा अपना ओरिजिनल कंसेप्ट है ये, मैंने रात भर जाके इसको बनाया है। खून भरी मांग भरो सजना, मिट्टी मांगे खून, इन 3 पिक्चरों को मिला के, इनको जोड़ के मैंने अपना ओरिजिनल कंसेप्ट बनाया है, जिसका नाम है मांग मांगे सिंदूर तो मांग को मिले खून। अच्छा लगा ना? अरे तेरा कॉन्सेप्ट छोड़, तेरा आइडिया बहुत झकास लगा है अपन को। वही, आजकल तो 70 रुपीज में वीसीडी मिलती है, 3 क्या 30 फिल्में बना के कौन से बनाते हैं। करेक्ट। माथुर भी आया है क्या सिलेक्शन में? मैं माथुर क्या? कल सुबह जाके लेमिंगटन रोड से साउथ इंडियन फिल्म की सारी वीसीडीज उठा लेना। सोशल मांगता है, हॉट नहीं, समझाना? अरे मैं इसको एक 5-10 रुपए दे। 5-10? अरे बस का बड़ा, ये जो राइटर होते हैं ना, सरस्वती के संतान होते हैं, इनको कभी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। चलो दो उसको। कहाँ लग रहे? तू क्या बूट निकाल रहे हैं मेरा? बेच के पैसे लेगा? ये ले, इतना ले सर। चलो, राइटिंग का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, हम लोग ये लिख लेंगे। अब डायरेक्टर को बुलाते हैं। डायरेक्टर हैं क्या? जी। एक्टर जैसे लगते हैं ना? आप सही कह रहे हो, पहले मैं एक्टर ही था, लेकिन क्या है, एक्टिंग की गाड़ी चली नहीं ना, इसलिए डायरेक्टर बन गया।
और डायरेक्टर की गाड़ी चलाने लगे। जी जी। आप ड्राइवर क्यों नहीं बनते? बापू हाँ यार, अपन की इंडस्ट्री का यही सबसे बड़ा लोचा है। सब लोग मुर्गे जैसे हैं, खुद का दाना नहीं चुगेंगे, दूसरे के खाने में मुंह मारने जाएंगे। अरे ऐसे कैसे एक्टर डायरेक्टर बन सकता है? अरे कुछ तो ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग क्या? अरे टीवी सीरियल डायरेक्ट करने के लिए ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है। बस एक आदमी को बिना फंबल, एक्शन और कट, ये 2 चीज बोल देंगे ना, अपने आप डायरेक्शन हो जाता है। क्या बात कर रहा है? जी जी। इतना इजी है? तेरी क्या जरूरत है? अपन कर लेगा ना। देख भाई, लोगों को एक्शन का तो शौक होता ही है और काटने वाटने में अपन माहिर है, तो बस डायरेक्शन अपन कर लेगा। फाइनल, काजल भाई डायरेक्शन करेंगे। अरे लेकिन आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया ना। अरे तो तुझे काम देंगे ना, तुझे काम ही चाहिए ना। जी जी। तुझे एक्टर बना देंगे। हाँ, तुम एक काम करना, तुम वो हीरोइन के नाना बन जाना। नाना का रोल? अरे लेकिन मैं सिर्फ 27 साल का हूँ। इनके सीरियल में नाना 27 साल का ही दिखाया। इनका मुंह बंद करो ना। मुझे यकीन है मुझे कि आप लोग टीवी सीरियल की दुनिया में क्रांति लाएंगे, लेकिन आपकी क्रांति में मुझे शामिल नहीं होना। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बीना क्या है? अब आज के दिन में 1 कप चाय मिलेगी मुझे? आज तुम एक काम करो, बाहर जाकर चाय पी लो। आज मैं राइटर्स की सर्विस में हूँ। राइटर्स? हाँ। कहाँ है राइटर्स? ये राइटर्स है? हाँ। ये आड़े तिले ऐसे पड़े हुए राइटर्स है? वो देखो घुटने पे मार रही है, घुटने पे मार के सोच रही है। देखो मैं अपने दिमाग पर जोर दे रही हूँ, क्योंकि बबली ने मुझे ये कहा है कि जो भी इंटेलिजेंट होते हैं उनका दिमाग घुटनों में होता है। अरे तुम लोगों का दिमाग वहाँ भी नहीं है। क्या डैड, कितनी बकबक करते हो? डैड, जबान को संभाल दो। हाँ, अगर गिर जाएगी तो नई जुबान लगाने का खर्चा उठाना पड़ेगा हम सबको। तो गूंगा बना दो मुझे, हमेशा के लिए खामोश कर दो। हर रोज के टेंशन से एक बार खत्म होना अच्छा है। क्या हो गया आपको? अरे क्या हो गया? क्या बोल रहे हो? क्या भैया? अरे खत्म हो आपको दुश्मन। मुझे एक फैंटास्टिक आइडिया आ गया, प्लॉट मिल गया। सुनो बहनों, सीरियल ओपन होता है, बाप की लाश पड़ी है और उसके पीछे बहुत सारे लोग बैठे हैं सफेद कपड़ों में। ग्लैमर। सबसे पीछे लाइन में जो आदमी बैठे हैं वो शेयर बाजार के उतार चढ़ाव की बात कर रहे हैं। यस, बीच वाली लाइन में जो औरतें बैठी है वो काम वाली बाई के प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रही है। और सबसे पहले लाइन में 6 बेटियां बैठी हैं। और कमाल की बात तो ये है कि किसी के भी आंखों में आंसू नहीं है, क्योंकि वो सभी अपने आप को अपने बाप का कातिल समझते हैं। हाँ, और यहीं से शुरू होता है उन 6 लड़कियों का फ्लैशबैक। चलो 6 ट्रैक्स तो हो गई। हाँ, और 7वां ट्रैक होगा बीवी की बेवफाई का। और इसमें सस्पेंस की बात ये है कि उसके चौथे पे वो आदमी लौट आता है। 1 मिनट, तो लाश जलाई हमने वो किसकी थी? वेरी गुड छोटी, हॉरर का एंगल। जिसकी लाश जलाई उसी का भूत मंडरा रहा है घर में। वाह स्वीटी वाह, क्या मसाला है। 3500 एपिसोड की कहानी मिल गई। ये कहानी है बकवास। डैड, आप जैसे सूडो इंटेलेक्चुअल जिसको बकवास कहते हैं ना, वही मासेस को अपील होता है। हाँ, और क्रिटिक्स जिनको अवार्ड देती है ना, उन्हें ऑडियंस नहीं, अवार्ड के रूप में लकड़ी की आड़े टेढ़े साइज की मूर्ति मिलती है। जो सिर्फ घर में जगह खाते और कुछ नहीं। चलो बहन, स्क्रिप्टिंग तो हो गई, अब कल से कास्टिंग शुरू। मैं अभी भी तुम लोगों को कहता हूँ कि ये धस्टिंग बंद करो। अरे बापू चुपचाप बैठो ना, आज से सीरियल की कास्टिंग शुरू हो रही है, वो भी लड़कियों की। अच्छा, बहुत खुश होकर बोल रहे, तुम्हारे अंदर ना कहीं ठरकी बुड्ढा जरूर छुपा है। चुप कर। बोला कौन? चुप कर। अरे यार क्या हो गया इनको? छोटी आइटम को ले आ। आइए आइए। बैठ। हेलो, My name is Rita. माय नेम है। रीटा पतली है नहीं बहुत? हाँ यार, मॉडल टाइप की लगती है, अपने सीरियल में नहीं चलेगी। शी, हमारी सीरियल में ना एकदम खाते पीते खानदान की लड़की चाहिए। क्या है ना, लड़की का बाप हलवाई होता है। हाँ, थोड़ी फूली फाली लगनी चाहिए ना हीरोइन भी। चलो रीटा टाटा।
बाय 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 अबे यार हेलो, आई एम सीमा। सीमा, अच्छा ये बता तेरे को क्या क्या आता है? मुझे सब कुछ आता है। मैं चिल्ला चिल्ला के बेहोश हो सकती हूँ, मैं आंखें ऊपर कर करके, नाक फुला फुला के डायलॉग बोल सकती हूँ, और मैं बिना ग्लिसरीन डाले चीख चीख के रो सकती हूँ। अरे टेरिफिक यार! अरे ये तो अपने सीरियल की हीरोइन बन सकती है। अरे टेरिफिक क्या है? इस सब का एक्टिंग से क्या संबंध है? डैड, हम मेलो ड्रामा बना रहे हैं डैड। हर 12 या 13 एपिसोड के बाद हीरोइन को एक मौत की खबर मिलेगी तो। अच्छा अच्छा, तो तुम लोग वही रोना धोना बना रहे हो? टीवी कौन देखता है? औरतें, और औरतों को रोना धोना बहुत पसंद है। एग्जैक्टली मम्मा, पता उस दिन क्या हुआ? बबली के चाचा की मौत हो गई। बबली की चाची को छोड़ के बाकी सारी औरतें मार हो रही थी। मैं तो बबली को खोपचे में ले गई और उसको बोल दिया, तेरा चाचा ना लफड़ेबाज था, लफड़ेबाज। ये जो बाकी की औरतें रो रही है ना, वो तेरे चाचा की सेटिंग थी। ये सुनकर चाचा उठ के बैठा होगा। स्वीटी स्वीटी, हम ना इसे अपनी सीरियल में कॉमेडी ट्रैक की तरह यूज कर सकते हैं। एक चाचा है जिसने 7 चाचियों से शादी की। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अब तुम लोग बताओगे कि शूटिंग कब से स्टार्ट होने वाला है? फिर से बर्तन वाली आ रही है क्या? नहीं, ये कपड़े बांधकर कहाँ जा रही हो तुम? अरे बाबा, हम लोग शिरडी जा रहे हैं। वहाँ से शनि शिंगणापुर शनि महाराज के मंदिर जाकर दर्शन करेंगे। आते वक्त नासिक में गोदावरी में स्नान करके परसों शाम तक हम वापस आ जाएंगे। लेकिन ये तीर्थ यात्रा का प्रोग्राम अचानक कैसे बना? अरे बाबा, बच्चों का सीरियल शुरू होने वाला है ना, तो भगवान को मस्का लगाना बहुत जरूरी है। लेकिन अरे लेकिन मत बोलो ना, मेरी बात तो पूरी सुनो। और है? हाँ बाबा, बोलो बोलो बोलो। देखो, परसों शाम को हम वापस आएंगे ना, तो तरसों शाम को हम दिल्ली में जाकर निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर माथा टेकेंगे। वहाँ से हम अजमेर शरीफ जाएंगे। वहाँ से गरीब नवाज की दरगाह पर जाकर सलाम फेरेंगे। फिर पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी के दर्शन करेंगे और घर आकर हवन करवाएंगे। फिर सीरियल शुरू होने के दूसरे दिन ही तुम सिद्धि विनायक मंदिर चल कर जाओगी। चलकर? हाँ, बिना जूतों के नंगे पाँव। और तू कैसे जाएगी? टैक्सी में। तू टैक्सी से आएगी और मैं चलकर जाऊंगा? अरे बड़े बड़े प्रोड्यूसर वहाँ लुढ़क कर आते हो, तुम क्या चीज हो? तुम जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो, जाओ। आगे बीच में बोलिए। सोनाली का सत्यानाश हो गया। वाह, टाइटल अच्छा है, लेकिन क्या है, आप सभी लोगों को एच अक्षर बड़ा सूट करता है, इसलिए आपके सभी सीरियल्स के टाइटल्स जो है ना, वो एच से शुरू होने चाहिए। तो ठीक है, हम लोग ये सीरियल का टाइटल भी एच से रखते हैं। हाय हाय, सोनाली का सत्यानाश हो गया। हाय हाय, वाह 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 वाह, अब तो सारे नंबर्स भी एकदम करेक्ट आ गए। ये पहला किस्सा सुना है जिसमें हाय हाय डालने से बात शुभ हो जाती है। वाह वाह। अच्छा, वो निर्माता का नाम आपने क्या बताया था? आनंद माथुर ना? भाई लकी नाम है। ठीक है, हम बदल देंगे, लकी कर डालेंगे। ऐसे करते हैं, वो आनंद के बिगिनिंग में 2 ए डाल देना और माथुर के एंड में 7 आर लगा देना। फैंटास्टिक! इसका मतलब है आज से हम लोग डैड को शाहरुख जी की तरह बुलाएंगे। पता कैसे? आनंद माथुर। एकदम करेक्ट, अब तो सब शुभ हो जाएगा। वेरी गुड, चलो सब प्लानिंग हो गई, तो अब शूटिंग का सुबह से शीघ्रम करते हैं। हेलो, ये लोग मेरे घर में क्या कर रही हैं? ये घर मेरा ही है, इनका घर तो मेरा ही है, तो ये लोग कहाँ से आए अब? ऐसे जा रहा है जैसे इसने घर मेरा खरीदा हो। अरे क्या लोग मिलते हैं। क्या रे? क्या करते हैं? क्या है? इधर शूटिंग चल रही है, बाजू हटो ना चाचा। ए बीना, ये मेरा भतीजा कौन है यहाँ पे? आप कौन है? दिखाई नहीं देता क्या? आर्ट डायरेक्टर। अरे बाप रे, ये सब लोग क्या हो रहा है ये? काट दो काट। बेबी की मुंडी क्यों काट रही है? जानू, यहाँ लाइटिंग हो रही है, इन लोगों की यही भाषा है। ये भाषा है? ये तो काजल की भाषा है,
इसको काट दूंगा, इसको फोड़ दूंगा, इसको तोड़ दूंगा। ओफो, क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या चलो तो ये क्या चल रहा है मेरे घर में? अरे इनको लोकेशन नहीं मिली इसलिए अपने घर में शूटिंग हो रही है। सड़ी लोकेशन का वो 50,000 मांग रहे हैं। एसी भी नहीं और मच्छर इतने होते हैं वहाँ। हाँ तो अपुन ने बोल दिया अपन के घर में शूटिंग कर लो बस। अरे लेकिन मेरा घर खराब हो जाएगा ना। ये सिर्फ आपका घर नहीं है, ये हमारा भी घर है। और चाहिए तो हमसे भाड़ा ले लो, ओके? काजल भाई वाउचर काट दो। हाँ, पब्लिसिटी बराबर होनी चाहिए, खाना खिला देंगे, नो प्रॉब्लम। अरे अरे रमाकांत, ये फोटो यहाँ कौन लगा इस बुड्ढी का? इधर जेनिफर लोपेज का फोटो चाहिए, ग्लास चाहिए फ्रेम में, ग्लास। समझ में नहीं आता है। अपुन की माँ का फोटो फेंका तुमने? फेंका, फेंक दो गट्टे। देखा ना क्या हुआ? मुझे मालूम था यही होने वाला। क्या हुआ डैड? हाँ। टाइटल जस्टिफाई हो गया। सीरियल का नाम था हाय हाय, सोनाली का सत्यानाश हो गया। उसके बजाय हाय हाय, टीना टैलेंट का सत्यानाश हो गया। ओ मैंने प्रोड्यूस किया है, ये मेरा है प्रोडक्शन। अब मैं करवा देता हूँ इन सबका इंट्रोडक्शन। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये